हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ। आज की जो क्लास है वो मैथ की क्लास होगी और मैथ में हम क्या सिखाएंगे? भिन्न सिखाएंगे। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भिन्न होता क्या है। भिन्न एक संख्या है जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है। क्या दिखाती है? जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है। भिन्न दो पूर्ण संख्याओं का भागफल है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बता देता हूं तुम्हें। जैसे हम ये लिख दिया 3/5, तो 3 वो है अंश है। क्या है? 3 क्या है? अंश। और 5 क्या है? हर। तो इस प्रकार हम भिन्न को दर्शाते हैं। अभी भिन्न का तुम्हें सबसे छोटा हम हिस्सा लेते हैं, जैसे आधा, तिहाई और चौथाई। हम प्राइमरी स्टेज पर हम सबसे पहले इनको सीखेंगे। इनको सीखने के लिए हमने एक टीएलएम बनाया है, वो आपको आसानी से आपको बता देगा कि किस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं और होता क्या है। तो मैं एक छोटा सा टीएलएम है, ये क्या है? क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? क्या लिखा हुआ है? भिन्न, फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन होता है उसको हम कैसे दर्शाते हैं, भिन्न को कैसे दर्शाते हैं? तो सबसे पहले हम आते हैं, ये एक तुम्हारे लिए केक है। ये तुम्हारे लिए एक केक है। उदाहरण के तौर पर हम इसको केक मान लेते हैं। तो केक मान लिया। अभी इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? एक। समझ में नहीं आ रहा है या आवाज नहीं आ रही? क्या क्या लिखा हुआ है? एक। तो हम इसको एक दर्शा रहे हैं। अभी सबसे पहले हमें जो सीखना है वो आधा। तो आधा होता क्या है? तो इस टीएलएम के माध्यम से देखो कि हमने आधे को दर्शाने के लिए उस एक के कितने टुकड़े किए हुए हैं? जैसे ये एक टुकड़ा है और एक टुकड़ा ये है, दिख रहा है? तो इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? 1/2। मतलब जो ये पूरा एक है, अंश में जो दिखाई दे रहा है एक लिखा हुआ है, वो इसका मतलब ये है कि ये पूरा केक है और उसके कितने हिस्से हैं? 2। तो 1/2 है, वो हम कैसे दर्शा सकते हैं? जो ये आधा है उसको हम क्या दिखाएंगे? 1/2। कैसे दिखाएंगे? 1/2। अभी आगे बात आती है तिहाई की। तो तिहाई को कैसे दर्शाएंगे? तो इसके लिए हम नेक्स्ट जो स्टेप है वो उठाते हैं। तो 1/3, ये एक के कितने हिस्से किए हुए हैं? 3 हिस्से किए हुए हैं। अगर 3 बच्चे हैं और ये केक है, 3 बच्चों को देना है, तो आप इस प्रकार से पूरा एक के 3 हिस्से हैं। ये कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 1/3। इसमें भिन्न में कैसे लिखेंगे? 1/3 को 1/3। समझ में आ रहा है? तो 1/3 है, वो क्या हो गया? 1/3। एक के 3 हिस्से। अभी बात आती है चौथाई। तो चौथाई को हम कैसे दर्शाएंगे? आप देखो इस टीएलएम में कि इस एक पार्ट जो एक केक था उसके कितने हिस्से किए हुए हैं? कितने हिस्से किए हुए हैं? 4। तो उसको एक हिस्से को दर्शाने के लिए क्या लिखा हुआ है? 1/4। कितना लिखा हुआ है? 1/4। मतलब एक के 4 हिस्से हैं ये। तो हम चौथाई को हम क्या दिखा सकते हैं? 1/4। तो आप समझ गए होंगे कि इन हिस्सों को दर्शाने के लिए आप कैसे लिख सकते हैं, और आपको समझ में भी आ गया होगा कि 1/4 है वो कितना होता है। तो इस प्रकार से आप इस टीएलएम से आज सारा दिन ये सीखेंगे। जैसे ये एक का है 1/5। आसानी से समझ में आ गया तुम्हारे? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।